जब जिसको जैसी ज़रूरत थी, उसने उस प्रकार से इस्तेमाल किया। जब ज़रूरत ख़त्म हुआ, तो निकाल के बाहर फेंक दिया। मतलब अभी मन में टसक होती है, पछतावा हो रहा है बीजेपी जो नहीं करना चाहिए। इस तरह से बीजेपी नेताओं का रवैया रहा है आपको लेकर के, क्या मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ने वाले हैं? कफ़न बाँध के अब यहाँ से निकलेंगे इस हॉस्पिटल से। और जहाँ भी हमारे बिहार के साथ या तो मुझे मार दो, ज़िंदा रहेंगे तो बदल देंगे, ये वादा। चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी के नेता मनीष कश्यप के साथ जो घटना 3 दिन पहले पीएमसीएच में हुई थी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लिखी जा रही हैं। आज मनीष कश्यप स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मनीष जी, उस दिन पीएमसीएच में आखिर हुआ क्या था आपके साथ? बहुत सारे चैनल पे तो मैंने बता दिया है। एक बच्चे के इलाज के लिए मैं गया था, जो मतलब कि 16-17 साल की बच्ची थी, और उसके बाद से जो है जूनियर डॉक्टरों के साथ जो है ये सारी चीज़ें हुई। एक सबसे बड़ा सवाल आपको कहा जा रहा है कि आप किसी गरीब परिवार के पैरवी के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे विधि व्यवस्था और इलाज अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। तो क्या उस जो पूरी घटना हुई थी, उसकी वीडियो या फुटेज कहीं तो होगी या ज़बरदस्ती डिलीट कराया गया? और देखिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तो रहता है, और वो तो 15 दिन तक रहता है, तो सारी चीज़ें सीसीटीवी में कैद हुआ होगा, तो सारी सच्चाई जो है बिहार के सामने आनी चाहिए। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर बड़े-बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, चुप हैं, सरकार के लोग चुप हैं, किसी ने किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब जिसको जैसी ज़रूरत थी, उसने उस प्रकार से इस्तेमाल किया। जब ज़रूरत ख़त्म हुआ, तो निकाल के बाहर फेंक दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस्तेमाल किया? नहीं, हम किसी को ये कैसे कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम तो बस मनीष जी, जब आप जेल से छूटे थे, वो जनसैलाब पूरे सोशल मीडिया पर अभी वो फुटेज हैं, जिस तरह से मनोज तिवारी आपके घर आए थे और आपको अप्रोच किए थे बीजेपी जॉइन करने के लिए। क्या लगता है, कहीं मन में टसक होती है, पछतावा हो रहा है बीजेपी जो नहीं करना चाहिए? अब सब लोगों के साथ बैठेंगे, सब लोग बोलेंगे कि गलत किए थे तो पछतावा होगा, सब लोग बोलेंगे कि गलत निर्णय नहीं था, तो नहीं पछतावा होगा। फ़ोन कॉल्स या किसी भी तरह का मैसेज किसी भी वरिष्ठ नेता की तरफ से कुछ आया? फ़ोन बहुत आया, अ बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। अ, बिहार के गरीब लोगों का फ़ोन आया। कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकान चलाता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया मेरे पास। एक सबसे अहम सवाल, जिस तरह से ये घटना आपके साथ घटी है, क्या भविष्य में भी फिर भी आप जुर्रत करके इस तरह का प्रयास अब करेंगे? कफ़न बाँध के अब यहाँ से निकलेंगे इस हॉस्पिटल से। और जहाँ भी हमारे बिहार के साथ या तो मुझे मार दो, जी। ज़िंदा रहेंगे तो बदल देंगे, ये वादा करते हैं। आप ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी पत्रकारों के साथ बदसलूकी या मारपीट की घटनाएँ पीएमसीएच में देखी गई है। क्या कुछ कहेंगे इस बस वही कह रहे हैं ना, कि या तो मुझे मार दो, पे? जेल डाल दो, जो करना है कर दो। अगर जेल से बाहर रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे तो हम अपना काम करते रहेंगे। एक अब और आपकी नज़र में हम गलत हो, सही हो, आप मुझे अच्छा समझते हो, बुरा समझते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर गलत दिखेगा तो मैं तो बोलूँगा। एक और सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर जैसे चल रहा है कि क्या अभी तक जिस तरह से बीजेपी नेताओं का रवैया रहा है आपको लेकर के, क्या मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ने वाले हैं? मैंने बोला ना, जो ये 4 दिन से मेरे साथ जो लोग सुबह-शाम लगे हुए हैं, मैं उनसे पूछूँगा, वो लोग जो बोलेंगे वही करूँगा। चलिए, तो ये मनीष कश्यप थे जो साफ कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, ये एक उनकी ज़िंदगी का एक अहम घटना होगा और इसके साथ ये सोच विचार करके अपने राजनीतिक करियर या यूट्यूब करियर जो कहें, उसके बारे में डिसीज़न लेंगे। बाकी आप इस पूरे घटना के बारे में क्या सोचते हैं? मनीष जी के साथ जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं हूँ सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।